अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम करम से ठीक ठाक होंगे। अक्सर जो लोग कुरान के मुनकिर है, अल्लाह के मुनकिर है, इस्लाम के मुनकिर है, ऐसी एक जमात मुनकिरों की भी है। एक जमात बहुत बड़ी काफिरों मुनकिरों की भी कहलाती है, जो आज भी इस रोहे ज़मीन पे अभी मौजूद है। सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, सबके अपने अपने सवाल है। लेकिन 1400 साल पहले इस्लाम जब दीन मुकम्मल हुआ, फिर कुरान शरीफ के तर्जुमे होने लगे, तो फिर उसमें क्या है, कुरान शरीफ में तर्जुमे में क्या है, तफसीर में क्या है, ये बातें उम्मत के सामने आने लगी। उसमें बहुत से सवाल जो उठाए जाते थे, उस ज़माने में तो साइंस टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लेकिन सहाबा ताबई या अल्लाह के रसूल ने जो उनको बातें बतलाई सिखाई थी, उस पर वो यकीन करते थे, उसको वो मानते थे, उसको ही वो फॉलो करते थे। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि माँ के पेट में क्या था, माँ के पेट में बच्चा है, लड़का है या लड़की है। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पेट में 3 तरह के पर्दे होते हैं। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि चाँद की दूरी कितनी है, सूरज की दूरी कितनी है। उस ज़माने में दूरबीनें नहीं थी कि हमारी कहकशा गैलेक्सी के बाहर भी कितनी कहकशा हैं, कितने दूर का फासले है, और ये कायनात कितनी बड़ी है, कैसा फैल रही है। ये जब बातें जो आई है तमाम दुनिया में, जब इसका तफसीर तर्जुमे हुए तो कुरान शरीफ के, तब ये बातें उम्मत को आगे आगे मिलती गई। जैसा इल्म बढ़ते गया, हर मुल्क में हर कोई ने इस पे रिसर्च किया, इसकी तहकीक की, और ये बातें आती गई। लेकिन चंद जो बुनियादी बातें थे जो बहुत ज़रूरी है, वो पहले ही हल हो चुके थे। इस तरह मुनकिरों की भी जमात बढ़ती गई, मुनकिरों के भी एक सिलसिला बढ़ता गया, काफिरों में भी बढ़ता गया कि सब एक दूसरे के मज़हब पे सवाल करने लगे और हर कोई अपने मज़हब को सही सच्चा बताने लगा। ये दौर चलता आ रहा है और आगे चलता रहेगा। लेकिन चंद बुनियादी जो बातें जो कुरान शरीफ की, जो इंसान के ताल्लुक़ से जो थी, वो आज भी इस्टेब्लिश्ड है। उसे आज कोई झुटला नहीं सकता है, कोई उसे ये नहीं कह सकता है कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, इसमें एरर है। बहुत से बेसिक जो सवाल थे, उसमें से मैं कुछ एक सवाल है जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। वो है कि आखिरत में जी उठना, आखिरत में हमें फिर से जी उठना है, हमें फिर से अल्लाह ताला हमें फिर से हमें अपनी रूह दे देंगे, हमें फिर से जी उठना है। तो किस तरह जी उठेंगे हम, आखिरत में किस तरह जी उठेंगे, किस तरह की कुदरत होगी, किस तरह के हालात होंगे, उस बारे में मैं थोड़ा साइंटिफिक आपको बातें बताता हूँ। ये अकीदा नहीं है, एक साइंटिफिक मेरे थॉट्स है जो आप मान सकते हैं, मान के चल सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन जो बारीकी से मैंने जो इसके बारे में जो सोचा है, समझा है, वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उन मुनकिरों से, उन काफिरों से, उन नौजवानों से जो आज ये जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब कि इंसान जो है किस तरह जी उठेगा, इससे क्या इम्कान है, इसका क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, इस बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सवाल तो पहला ये उठता है कि इंसान पहले आया कहाँ से है। जी उठना है, दोबारा उठना है, ये तो हक बात, सही बात है। ये थर्ड लेवल है। फर्स्ट लेवल इंसान की क्या थी, इंसान आया कहाँ से। जैसा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने सड़ी हुई गारी हुई मिट्टी से इंसान को पैदा किया। ये जो सड़ी हुई मिट्टी गारी की जो कहलाती है, समंदर के किनारे, मीठे पानी के तालाब के किनारे, पानी का ऐसा एक पॉइंट जहाँ पानी रुका हो, ठहरा हो, उस जगह की पोजीशन को कहते हैं। जाहिर है इंसान बनने से पहले मिट्टी बन चुकी थी, पानी बन चुका था, गैसेस बन चुके थे, हमारा ये प्लैनेट अर्थ बन चुका था, या इस तरह का एक प्लैनेट अर्थ बन चुका होगा। ये दो ही बातें हम समझ सकते हैं। या तो एक हमारा अर्थ होगा जो बन चुका था, जिसमें पानी हो, मिट्टी हो, गैसेस हो, एक कुदरत हो, या अल्लाह ताला के पास एक ऐसा प्लैनेट हो जो जन्नत में हो, जन्नत के करीब हो, चाहे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को हमने मिट्टी पानी से इस तरह से पैदा किया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम
का पुतला बनाया गया हो, आदम अलैहिस्सलाम ज़मीनी लेवल पे ही पुतला बनाए गए हो, उनमें अल्लाह ताला ने जान फूकी, उसमें अल्लाह ताला ने रूह फूकी, और मिट्टी पानी का जो प्रोसेस आगे जो डेवलप होते गया और उनको इंसानी शक्ल, इंसानी जिस्म मिला और इस तरह वो जानदार हो गए। आदम अलैहिस्सलाम में जान पैदा हो गई, वो जानदार हो गए, वो मिट्टी और पानी की प्रोसेस से हुआ। इस तरह में ये बात समझ में आती है। दूसरी बात ये, आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब उनकी औलादी हुई, आदम अलैहिस्सलाम के बाद हव्वा अलैहिस्सलाम जो हमारी सबकी माँ है, हमारी सबकी पहली माँ है, अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया। तो बताया जाता है अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। ये बातें बेसिक बातें हैं जो सब जानते हैं, जो किताबों में लिखी हुई है। उसके बाद उनसे जो औलादी हुई, उस तरह की जो दूसरी वक्त की जो औलादी हुई, यानी आदम अलैहिस्सलाम तो बिना वालिद के थे, उनके कोई वालिद नहीं थे। अल्लाह ने उनको क्रिएशन किया, उनको बनाया। किस तरह बनाया? पानी और मिट्टी के प्रोसेस से बनाया, यानी उनके कोई वालिद नहीं थे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम के कोई वालिद नहीं थे। जब उनकी औलादी हुई तो वो औलादे का पैदा होना वो अलग प्रोसेस से हुआ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अब जो औलाद हुई उनको वालिद थे आदम अलैहिस्सलाम, उनको वालिद मिल गए, लेकिन उनका जो पैदाइश का जो प्रोसेस था वो इस तरह हुआ कि वो जो बच्चे हुए माँ हवा के पेट से हुए, जो वो दोनों माँ बाप कहलाए। और उनके जब बच्चे बड़े हुए, कहा जाता है कि वो उनकी उम्रें बहुत लंबी होते थे, वो बहुत हाइटेड थे, और वो जब बढ़ते गए और उनकी जनरेशन बहुत जल्दी फास्ट हुआ। उनमें भाई बहन की फीलिंग नहीं थी, ये ख़ास पॉइंट है। जो भी बच्चे होते थे उनमें आपस में भाई बहन की फीलिंग नहीं थी, वो एक जोड़े के तौर पे आते थे। इसके पे मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। एक मुनकिर ने सवाल किया था कि वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जो आपस में भाई बहन थे, उन्होंने आपस में शादियाँ कर ली, तो ये गलत हुआ ना? तो मैंने इस पर डिटेल में जवाब दिया था, आप मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो भी औलाद है आदम सलाम की वो जोड़े बन जाते थे और इस तरह जनरेशन बढ़ी। लेकिन जो पैदाइश का जो तरीक़ा था सेकंड टाइम का, वो अब माँ के पेटों से होने लगा, अब उनको वालिद मिलते गए, और इस तरह ये आज तक का क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? अब इस तरह का ये सिलसिला जो है, माओं के पेटों में से ही बच्चे पैदा होना, ये क़यामत तक का सिलसिला अल्लाह ने जारी रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक। अब लेकिन इंसान मरने के बाद फिर कुरान कहता है कि हम मरने के बाद इंसान का फिर जी उठाएंगे, फिर से ज़िंदा करेंगे। अब इंसान मर जाता है, बेजान हो जाता है, तो उसे मिट्टी में दफनाया जाता है, आग से जलाया जाता है। यानी इस कायनात के कोई ना कोई ज़र्रे में उसकी निशानी रहती है, उसका एक असरात रहते हैं जो अल्लाह ने उसको छुपा रख दिया है, ढाँप दिया है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम उसको क़यामत के दिन, यानी क़यामत होने के बाद आखिरत में उसको ज़िंदा करेंगे, फिर से जी उठाएंगे। तो किस तरह से वो जी उठेगा, किस कुदरत से जी उठेगा, उस ताल्लुक़ से कुछ हदीस भी आते हैं, और एक हदीस भी हमें मिलती है बुखारी शरीफ की, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये हदीस में अल्लाह के रसूल ने दोबारा जी उठने का जिस तरह का जो प्रोसेस है, किस तरह इंसान जी उठेगा, उस बारे में बताया है। और आज ये बात साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी है कि इंसान के जब दफनाया जाता है या इंसान जल जाता है या जो भी होता है, या समंदर में इंसान कोई हादसे में मर गया हो, जिसे मछलियाँ भी खा ली हो, लेकिन इंसान का जो एक पार्ट जो रहता है जिसे हम टेल बोन कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के जो नीचे का हिस्सा एक जो टेल बोन कहलाता है, उस टेल बोन में आज भी कई भी सालों तक भी अगर वो प्रिजर्व है और वैसे ही रखा है या इस कायनात में मौजूद है, उस पर अगर कुछ ऐसे प्रोसेस हो जाए तो फिर से इंसान उस पर से जी उठने के इम्कानात रहते हैं। जैसा कि एक झाड़ है, उसकी कोई जड़ है, अगर जड़ का एक हिस्सा भी अगर कहीं बाकी है तो उससे फिर उससे खुदरत मिल जाए, फिर से खुदरत मिल जाए तो वो फिर से झाड़ बनने लगेगा, अपनी जड़ें फैलाएगा, मजबूत होगा। इस तरह वो एक हड्डी का मामला आया है सामने। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इंसान जब जी उठेगा तो उस हड्डी के बेसिस से ही जी उठेगा,
उस हड्डी जहाँ भी होगी, टेल बोन का जो असरात होंगे, जहाँ इस कुदरत में हर चीज़ ख़त्म नहीं होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस कुदरत में जो भी चीज़ फना भी होती है तो अभी ख़त्म नहीं है, उसके असरात, उसकी प्रूफ उसका मौजूद होता है। साइंस लाखों साल पहले क्या चीज़ थी, क्या हालात थे, वो आज आप अंदाजे से वो मैपिंग करती है। उसी तरह आगे भी ऐसा ही होगा कि इंसान अगर दुनिया में मर का जल जाए, मिट्टी में मिल जाए, उसकी हड्डियाँ भी गल जाए, जो भी पोजीशन हो, फिर अल्लाह ताला उस चीज़ से उसको फिर से ज़िंदा करेगा। तो यहाँ पे उस टेल बोन का लफ्ज़ आया है, जो रीढ़ की हड्डी के जो नीचे होती है, वो अगर साबित हो या फना भी हो जाए, लेकिन हमें दिख नहीं रही है, लेकिन कुदरत में तो है ना, वो कुदरत तो फना नहीं हुई है, कुदरत तो क़यामत तक ही रहने वाली है। कुदरत कभी ख़त्म नहीं होंगी जब तक क़यामत आ जाए। फिर अल्लाह ताला उसे वो कुदरत देगा उस चीज़ को, और वो फिर से वो एक ढांचा बन जाएगा। ढांचे से फिर वो इंसान में चमड़ी आ जाएगी, गोश्त आ जाएगा। जिस तरह इंसान एक गोश्त के लुथड़े से बना है, पहले गोश्त का एक लुथड़ा था जो माँ के रहम में बना, फिर धीरे धीरे बढ़ते उसको आकार आया, फिर धीरे धीरे बढ़ते उसको डिज़ाइन आया, बढ़ते बढ़ते वो पेट में 9 महीने तक रहा, पूरे उसके अज़ा बन गए, हाथ पैर, उसके नाक, होठ, आँख, जिस्म पूरा एक इंसानी जब बच्चा बन गया। और जब 9 महीने के बाद जब निकलता है तो पूरा वो कंप्लीट इंसान बन के निकलता है। लेकिन अब 3rd स्टेज में क्या होगा कि जो टेल बोन है उससे इंसान हड्डी से ही बनेगा। इंसान जो है अब हड्डी से ही उसका एवोल्यूशन होगा। वो हड्डी से ही पहले बनेगी, ढांचा बनेगा, फिर इस पर गोश्त चढ़ेगा। यानी एक प्रोसेस ऐसा भी था कि इंसान गोश्त के लुथड़े से बना। अब एक 3rd प्रोसेस ऐसा भी आएगा कि इंसान जो है हड्डी से बन के डेवलप होगा और उस पर एवोल्यूशन होगा और इंसान बनेगा। और इंसान बनने के बाद उसमें रूह फूकी जाएगी। इस तरह एक मिसाल के तौर पे एक जब लाइट जल जाती है एक रात अंधेरे में, तो कीड़े पतंगे हज़ारों किस्म के उसके पास जमा हो जाते हैं और भिनभिनाने लगते हैं। आपने कहीं वक्त देखा होगा हाईवे पे या आपके घर में कहीं अगर एक लाइट लग गई है, एक ज़ीरो बल्ब लग गया है, तो उसके करीब करीब कीड़े पतंगे आना चालू हो जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, कुछ पता नहीं। वो घंटों में आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इंसान जमा किए जाएंगे और झुंड के झुंड अल्लाह की ओर बढ़ेंगे, अल्लाह की ओर दौड़ेंगे और अल्लाह उनसे फिर हिसाब किताब या जो भी उनके मामलात होंगे वो आगे होंगे। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं, तो ये बातें सामने आती है। ये चंद मेरे साइंटिफिक थॉट्स थे जो आपके साथ भी शेयर करना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह खैर।